संसद भवन में कल परसों में कुछ हुआ, ये बहुत दर्दनाक खामी है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। आप पब्लिक के चुने हुए नेता हो, आप उनके चुने हुए आए हो तो उनके बारे में बात करो ना। थोड़ा पेंशन का थोड़ा काम रुका पड़ा है, इसी चक्कर में वो भी हो रहा है। इस बार किसको सीएम देख रहे हैं आप, बीजेपी आए या फिर? तो हमारे हिसाब से जो है तो इस बार है ना कांग्रेस आनी चाहिए। नमस्कार, मैं रवि पाल। जिस प्रकार से मैं आपको हर दिल्ली की विधानसभा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस विधानसभा में किसके आने के चांस हैं। आजकल मैं ऐसी विधानसभा में जा रहा हूं, वहां की विधानसभाओं की खासियत ये है कि वो विधानसभाएं पहले तो कांग्रेस के हिस्से में रही, उसके बाद आम आदमी पार्टी के पास चले गए, और यही विधानसभाएं हैं जो किसी भी पार्टी का सीएम बनाने में भूमिका निभाएंगे। क्योंकि अभी हाल ही में संसद में जो संविधान पे बहस हो रही है, जब मैं त्रिलोकपुरी विधानसभा में था तो लोगों ने बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी संविधान विरोधी है। लेकिन आज का मुद्दा है यहाँ के विधानसभा चुनाव का। आम आदमी पार्टी ने 2020 के फिर से कैंडिडेट कुलदीप कुमार को टिकट दे दिया है, लेकिन त्रिलोकपुरी का वहीं टिकट काटा था। तो यहाँ पे लोगों से समझेंगे कि माहौल क्या है, माहौल के साथ साथ कि इस बार अगर आप वोट देने जाएंगे तो क्यों देने जाएंगे, तो लोगों के पास चलते हैं। नमस्कार, कैसे हैं? मुझे ये बताएं, यहाँ पे विधानसभा चुनाव है दिल्ली में, और इस सीट पर हम कोंडली विधानसभा में खड़े हैं, तो कुलदीप कुमार को फिर से टिकट दे दिया। तो पहली क्या आपकी राय है कि कुलदीप कुमार किस प्रकार का नेता है? देखो जी, नेता होता तो दिखाई देता, जब नेता है ही नहीं तो दिखाई कहाँ से देता। जब 5 साल में कितनी दफा कॉलोनियों में आया है, क्या काम करा क्या नहीं करा, कोई ब्यौरा है उसके पास? कोई ब्यौरा नहीं। अच्छा, अभी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी संविधान के ऊपर बात कर रही है, और ये जो विधानसभा है ना, ये एससी रिजर्व सीट है, तो आप लोगों पर इसका कुछ इफेक्ट पड़ता है कि ये हमें आम आदमी पार्टी के पास जाना चाहिए या फिर बीजेपी के पास जाना चाहिए? ठीक है, ये जो संविधान के अंदर जो संसद भवन में कल परसों में कुछ हुआ, ये बहुत दर्दनाक खामी है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। आप पब्लिक के चुने हुए नेता हो, आप उनके चुने हुए आए हो तो उनके बारे में बात करो ना। आप लड़ाई झगड़ा क्यों करते हो? ये तो गुंडागर्दी हो रही है। अच्छा, इस विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें जाने की संभावना है? तकरीबन तकरीबन जो साफ सी है, आपका साफ है। क्या क्या सर, क्या आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। क्या कारण है आप आम आदमी को लाना देखो चाहते हर चीज की सुविधा है, जो पहले नहीं थी वो अब है। पहले कुछ था नहीं था, अब की सुविधा बनाई गई है। हैं? अच्छा, जब से राहुल बस थोड़ा पेंशन का थोड़ा काम रुका पड़ा है, इसी चक्कर में वो भी हो रहा है। अच्छा, अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने 3 घोषणाएं की। पहले 2100 की घोषणा की महिलाओं की। वो अभी भैया अब होगी ना, अब होगी ना। नहीं नहीं अब होगी अंकल जी, देखना पहले नहीं थी। नहीं दे सकता अंकल जी, अच्छा अंकल जी, मुझे ये बताएं, मुझे नहीं चाहिए भैया, ये 21 रुपए भी नहीं देगा, छोड़ो पर। क्या कारण है? आप बोल रहे थे तो बोलिए ना यहाँ पर। मैं नहीं नहीं, आप बोल रहे थे ना। होता क्या है कि लोग जब दो पार्टियों के लोग मिल जाते हैं तो गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि हम जब एससी विधानसभा में जाते हैं तो ये विधानसभाएं आम आदमी पार्टी की जीतने के ज़्यादा चांस है, क्योंकि जो वोटर है यहाँ का वो आपको पता है कि एससी ज़्यादा वोटर है, और इसीलिए विधानसभा बनाई गई है। तो यहाँ के लोग ये कहते हैं कि नहीं, अरविंद केजरीवाल जीतेंगे। बहुत से लोग हैं अपनी अपनी बात कहेंगे, हमारा काम है लोगों की बात को सुनना, उनकी बात को समझना, ठीक है, ताकि। और हम तो है ना वैसे ना बीजेपी के सपोर्टर है, बीजेपी को ही वोट डालते हैं। अच्छा, जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, आपने सोशल मीडिया पर रहते होंगे, और उसके बाद न्याय यात्रा भी की, तो आपको लगता है कि राहुल गांधी में की छवि में कुछ परिवर्तन हुआ है? हाँ, पहले कैसे थे? पहले में और अब में बहुत बहुत परिवर्तन है। अच्छा, इस बार किसको सीएम देख रहे हैं आप, बीजेपी आए या वैसे फिर? तो
हमारे हिसाब से जो है तो इस बार है ना कांग्रेस आनी चाहिए। किन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस? कांग्रेस इसलिए कि उन्होंने वो है ना कई वो है ना बातें बोली थी कि ना जो है ना दिख भी रहा है, और बाकी जब देखते हैं आगे झगड़े हुआ ना जीतते हैं, कुछ हो सकता है। अच्छा, लास्ट सवाल है कि जब आप वोट डालने जाते हैं तो आपके दिमाग में क्या चलता है? पार्टी चलती है, कैंडिडेट नहीं, चलते हैं, या फिर जात बिरादरी नहीं होता? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं चलता है। क्या है कि ना खड़ा कोई भी हो जाए, वोट मेरी बीजेपी को ही जाती है, खड़ा कोई भी हो। मैं ये नहीं है कि ना पार्टी ये वो है, सब बढ़िया है अपनी अपनी जगह पे, मगर वो है ना बीजेपी को हमने शुरू से वोट डाल दिया, उसी को डाल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, यहाँ पे विधानसभा चुनाव है, पहले तो कुलदीप सिंह यहाँ के जो विधायक थे उनको फिर से टिकट दे दिया, उनके बारे में थोड़ा बताएं, किस प्रकार के नेता हैं कुलदीप जो आम आदमी पार्टी से हैं? हम नहीं आकर नहीं है भैया। तो जब आप किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे तो आपको आम आदमी पार्टी का भी वोटर मिलेगा, आपको कांग्रेस के भी वोटर मिलेंगे और बीजेपी के भी वोटर मिलेंगे। ये 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 दो चीज़ें हैं इसमें। एक लोग होते जो कैमरा के सामने बोलते, एक लोग होते बैक कैमरे से बोलते, लेकिन जो 12 मैं पहले से ही बता रहा हूँ, जो 12 ऐसी सीटें हैं उन पर कड़ा मुकाबला होने का। अगर वो सीटें बीजेपी काटने में सक्षम हुई तो बीजेपी 25-30 के पास चली जाएगी, और वो सीटें अगर आम आदमी पार्टी के पास रही तो आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। अगर आपको लगता है कि हमारी कवरेज सही है, आप हमसे जुड़िएगा, आपका कोई सवाल है वो भी हम तक भेजिएगा, और आपका कोई भी सवाल है आप भेज दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए।